पिछले व्याख्यान में हमने मनु की सामाजिक व्यवस्था के क्या पक्ष हैं उसका अध्ययन किया था। आज और इसके इसी रूप में हमने ये समझा था कि मनु की सामाजिक व्यवस्था के दो प्रमुख पक्ष हैं, एक वर्णाश्रम व्यवस्था, दूसरी आश्रम व्यवस्था। हमने ये भी पढ़ा था कि मनु ने वर्णाश्रम व्यवस्था पूरे समाज को 4 वर्णों में बांटा है और उन वर्णों के दायित्वों का निर्धारण भी किया है प्रत्येक वर्ण के अनुसार। दूसरा आश्रम व्यवस्था है कि मानव जीवन के पूरे काल को जीवन के 4 चतुर्थांशों में विभक्त करने, जिसमें पहला ब्रह्मचर्य आश्रम और दूसरा गृहस्थ आश्रम का उल्लेख हम पिछले व्याख्यान में कर चुके हैं। अंतिम 2 जो कालखंड हैं वे हैं, एक वानप्रस्थ आश्रम और दूसरा है संन्यास आश्रम। मनु मानव जीवन के तृतीय चतुर्थांश के रूप में वानप्रस्थ आश्रम को गिनाते हैं और वे ये कहते हैं कि उच्च आयु प्राप्त करने के बाद सांसारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने के पश्चात व्यक्ति को संपत्ति, गृह, ग्राम, भोजन आदि को त्याग कर अपनी पत्नी के साथ या अकेले वन गमन करना चाहिए। और इसका अर्थ ये है कि जब गृहस्थ आश्रम की सारी बाध्यताओं का त्याग कर अपनी पत्नी या अकेले वन गमन करना चाहिए, वन में चले जाना चाहिए और वन में वेदाभ्यास करते हुए मान अपमान, शीत ताप, दुख सुख आदि द्वंद्वों का सामना करना चाहिए और सबके प्रति मित्रता व भाव, दया, सत्कार, आदर भाव बनाए रखना चाहिए। तो वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति से यह अपेक्षा की गई है कि व्यक्ति सभी सांसारिक बंधनों को त्याग कर वन में गमन करे, वन में रहने जाए और साथ ही साथ वहाँ पर सभी प्रकार की शारीरिक और या भौतिक कठिनाइयों को सहन करते हुए वेदाभ्यास करना चाहिए। मनु इस बात को भी कहते हैं कि वानप्रस्थी को जीवन यापन करने के लिए कंदमूल खाकर और कठोर तपस्या करके अपने शरीर को क्षीण कर देना चाहिए। तो इस रूप में मनु वानप्रस्थ आश्रम में ये अपेक्षा करते हैं कि व्यक्ति वन में अध्ययन करे, वेदाध्ययन करे और साथ ही साथ जितनी भी सांसारिक कठिनाइयाँ हैं उनको भी सह, उसके साथ साथ वे सबके प्रति आदर, मित्रता और दया भाव विकसित करें। तो ये वानप्रस्थ आश्रम का उल्लेख मनुस्मृति में हमें मिलता है। चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम, जो मानव जीवन का अंतिम चतुर्थांश है और संन्यास मनु ने कहा है कि संन्यास आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व व्यक्ति को देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त हो जाना चाहिए। यानी देव, ऋषि और पितृ ऋण से मुक्त होकर व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा वे नरकगामी होगा। मनु इस बात को भी कहते हैं कि वेदों के विधि पूर्वक अध्ययन तथा पुत्र प्राप्ति के पश्चात ही व्यक्ति संन्यास आश्रम के लिए योग्य होता है और उसी द्वारा उसे मोक्ष की प्राप्ति संभव है।
मनु कहते हैं कि सन्यासी व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का भी सांसारिक सुख का भाव नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ किसी के साथ भेदभाव या कटु वचनों का उपयोग सन्यासी को नहीं करना चाहिए। मनु ये भी अपेक्षा करते हैं कि सन्यासी व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए और किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस तरह मानव जीवन के 4 चतुर्थांशों को ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में विभक्त करके मानव जीवन के विभिन्न कालखंडों को एक तर्क संगत आधार प्रदान किया गया है मनुस्मृति में, और व्यक्ति से ये अपेक्षा की गई है कि वह चारों कालखंडों में उन दायित्वों का निर्वाह करे जो उससे अपेक्षित हैं। इस रूप में मानव जीवन में इन चारों आश्रम का पालन करते हुए, दायित्वों का चारों आश्रम में रहते हुए और उनके दायित्वों का पालन करते हुए मनुष्य की लौकिक और पारलौकिक दोनों सिद्धि संभव है, ऐसा मनु का मानना है। तो मनु की सामाजिक व्यवस्था इस रूप में बड़ी महत्वपूर्ण है कि उसने मानव जीवन को 4 कालखंडों में बांटा और मानव समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया, और साथ ही ये तत्व भारतीय दर्शन में भी एक मूल तत्व के रूप में समाहित हुए। यद्यपि इनकी परंपराएं पूर्व में भी चली आ रही थी, परंतु मनु ने इन तत्वों को भारतीय जीवन पद्धति में एक संस्थागत रूप प्रदान करने की कोशिश की।